हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है, वो सोसाइटी के यानी कि समाज के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं या नॉर्म्स होते हैं, या जिस फैमिली में आप रहते हो, कोई कल्चर जो उसका होता है उसको वो फॉलो नहीं करता, उसको नहीं मानता है। मतलब अगर समाज के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं चलता, अपने ही हिसाब से चलता है। मतलब ये इंसान जो है दूसरों से झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है और दूसरों की फीलिंग्स की इसको कोई कदर नहीं होती और एकदम गुस्से में रिएक्ट करता है। कोई इंसान इससे कोई बात कर रहा है, कुछ कह रहा है तो ये एकदम गुस्से से मतलब एकदम से जैसे कहते हैं ना गुस्से में फट गए एंगर और इतना ज़्यादा मतलब कि जैसे हम कहते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जैसे मतलब ये पर्सन जो है इन्वॉल्व होता है, इसका बिहेव जो होता है वो इस तरह से होता है। लेकिन क्लस्टर बी में वो वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं जो लोग ड्रामा करते हैं, अपने इमोशंस को इस तरह से मतलब अपने व्यवहार में लाते हैं कि सामने वाला इंसान जो है उससे इम्प्रेस हो जाता है। हालाँकि ये इंसान जो है सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, कोई कल्चर को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी जैसे इसका बिहेव बहुत गुस्से वाला होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कहीं न कहीं ये जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से इम्प्रेस करते हैं कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं आकर्षक हूँ, है ना? मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी बातों में उलझाता है किसी को, तो ये उसी तरह से करता है। अब लोग जो ये जो ड्रामा करता है इमोशनली वो इतनी अच्छी तरह से करता है कि सामने वाला जो है वो इम्प्रेस हो जाता है और इसकी बातों में आ जाता है। और फिर ये क्या करता है कि उसको अपने मतलब के लिए यूज़ करता है और जैसे ही उसका मतलब निकल जाता है देन उसके बाद उसको छोड़ देता है। मतलब यूँ कह लो कि शोषण जैसे करते हैं उस तरह से करता है। और इसको कोई गिल्ट या कोई पछतावा नहीं होता कि मैं दूसरों का यूज़ कर रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ या मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि हर छोटी-छोटी बात के लिए ये लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इवन तक कि जैसे इसकी आदत होती है लड़ाई झगड़ा करने की, इसमें क्या होता है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी बोर फील करना शुरू कर देता है अपने आप को। जैसे थोड़ा-सा टाइम मतलब कुछ इसको लगता है कि मेरे पास कुछ एक्साइटिंग नहीं है, तो ये बोर हो रहा होता है या मान लो कि इसके माइंड में कोई थॉट आया, कोई विचार आया, तो ये क्या करता है एकदम से उसको रिएक्ट करता है। मतलब एक विचार आया तो इमीडिएटली इसके दिमाग में कोई बात आई, बैठे-बैठे इसने वही चीज़ जो है वो सब इमीडिएटली कर देनी है, बिना ये सोचे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका कोई बैड इफ़ेक्ट हो सकता है या इसकी वजह से कोई दूसरा इंसान परेशान हो सकता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब कुछ भी सोचता नहीं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो किसी को हार्म होगा या मेरे लिए ही कोई नुकसानदायक होगा इन फ्यूचर में जाके, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इम्पल्सिविटी होती है, बस एकदम से विचार आया और एकदम से उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ये पर्सन जो होता है दूसरों के जो अधिकार होते हैं, मतलब दूसरों के जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर भी अपना हक जमाता है। मतलब अपने तो जो उसकी आदत जैसी है वो तो है ही कि खुद तो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस को नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, बट जो दूसरों के राइट्स है उसके ऊपर भी जो अपना हक जमा के बैठे रहते हैं। दूसरों की फीलिंग्स या दूसरों की इमोशंस के होते हैं उसके लिए इसके मतलब मन में कोई सहानुभूति नहीं होती है कि मैंने किसी के साथ गलत किया, इसको कोई गिल्ट फील होगी, नहीं। धोखा दे देता है बड़े आराम से लोगों को, बड़े आराम से चीट करता है, बड़े आराम से अपने मतलब के लिए यूज़ करता है। और क्योंकि इसका बिहेव जो है लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कहीं न कहीं जुड़ा होता है, तो मतलब कि पुलिस केसेस होना या जेल में जाना या कैद हो जाना मतलब ये बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। और इसके गुस्से वाले नेचर की वजह से क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होता है या मारपीट होता है, तो ये उस तरह से भी जो है मतलब फैमिली इश्यूज़ भी इसको रहते हैं, इसलिए इसकी किसी के साथ बनती नहीं, इसके फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि ये सबको जो है अपने मतलब यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है इस्तेमाल करता है और बिल्कुल खुद तो कोई काम करेगा नहीं, खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जैसे हम कहते हैं कि मनमौजी आवारा टाइप है, उस टाइप का जो है ये पर्सन होता है। मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, जैसे फैमिली है, पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, या अगर कोई फादर है, मदर है या हस्बैंड वाइफ है, ये बच्चे हैं, मतलब होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेगा, बिल्कुल लापरवाह टाइप जैसे बोलते हैं ना, मतलब वो लापरवाह टाइप ये पर्सन होता है। और क्योंकि इसका नेचर इस तरह से है तो एडिक्शन के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा इसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होते हैं। जैसे मान लो कि किसी को अल्कोहल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, कोई ड्रग अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है ना? मतलब इल्लीगली ड्रग्स को यूज़ करता है। तो नेचुरल सी बात है कि चलो अगर अल्कोहल लेता है या ये ड्रग्स यूज़ करता है तो इसको जो ब्लड बॉर्न डिसीज़ेज़ होते हैं, मतलब जो खून से फैलती है बीमारियाँ, उस प्रॉब्लम्स को, उस डिसीज़ेज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया या हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है वो इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं।
और इसके अलावा ये अपने फ़ायदे के लिए, मतलब कि मान लो कि अगर इनको ड्रग एडिक्शन हो गया या अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, मतलब ड्रग, तो ये उस चीज़ को पूरा करने के लिए गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब गलत, जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी के जो कुछ काम्स होते हैं, जिसको ड्रग्स को सेल करना, या मतलब क्रिमिनल टाइप जो एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ जुड़ जाता है अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने उसको, मतलब जैसे ड्रग एब्यूज़ है उसको मतलब पूरा करने के लिए वो गलत काम तक भी जो है वो करता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स जो है ना बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा 11 साल का है या 15 साल का है, तो उसी एज में मतलब बच्चे को देख के, उसकी हरकतों को देख के पता चल जाता है कि हाँ, अभी फ्यूचर में इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि बच्चा जो है मतलब आग या आग से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा खेलता है, या लंबे टाइम तक बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है बनी रहती है, या जैसे एनिमल्स होते हैं उसको लेकर उसकी दया भावना नहीं होती, उसको लेकर क्रूअल होते हैं। मतलब लेकिन बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम होती है, जैसे 11 साल का है या 15 साल का है, इस तरह के सिम्पटम्स आते हैं, तो उसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं कहा जाता। अगर वो बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसके बाद उसको बोल दिया जाता है कि हाँ, इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, सबको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता। सिर्फ 25 टू 40% बच्चों में, मतलब आगे जाके जो कंडक्ट डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है, आगे जाके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती है ना, ऐसा नहीं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जैसे सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे कम हो जाते हैं। शुरू में ज़्यादा होते हैं, सीवियर होते हैं, क्योंकि एज ऐसी होती है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। लेकिन जैसे एज इंक्रीज होती है तो इसके सिम्टम्स जो है या सीवियरिटी जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाती है। अब इसके कारण तो बहुत सारे हैं। तो जेनेटिक हो गया कि हाँ, बाय बर्थ, जैसे बच्चों में किसी किसी बच्चा का मतलब बाय बर्थ जब बच्चा पैदा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, अंदर अपनी बात रखता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। मतलब बाय बर्थ जो टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं वो हर बच्चे का अलग होता है। ठीक है ना? या जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि उसमें भी ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है, या फिर जैसे पेरेंट्स हैं अल्कोहलिक हैं। बाकी मैंने आपको बताया ही कि जेनेटिक्स तो है ही है, फैमिली हिस्ट्री है, जैसे हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिस्टर्बेंस होता है, या ब्रेन में, या मतलब सिर में कोई ऐसी इंजरी हो गई है, कोई चोट लगी, कोई प्रॉपर जो एरिया इससे रिलेटेड होता है वो डिस्टर्ब हो गया है, या फिर जो भी मतलब बचपन से लेके अब तक बच्चे का जो भी फैमिली है या पेरेंट्स के साथ जो भी उसका अटैचमेंट है स्कूल में, या उसके साथ के जो बच्चे हैं पीयर्स के साथ जो भी रिलेशन है, या आसपास की सोसाइटी, आसपास का माहौल है, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो हैं मतलब उसके ऊपर इफेक्ट करता है। सबकी बच्चे की खुद की सोच क्या है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर एक फैक्टर नहीं कि हम बोले हाँ ये फैक्टर इसकी वजह से ही ऐसा है। क्योंकि हर बच्चे की नेचर अलग होती है, सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, फैमिली का कैसा इन्वायरमेंट है, सोसाइटी का कैसा इन्वायरमेंट है, स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, आस पड़ोस है, उस सबका इन्वायरमेंट है, उसका क्या इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, वो बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जब 11 साल के, 15 साल से या 18 साल से कम, तो कई बार क्या होता है कि जेल भी जाना पड़ता है ना, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल टाइप होती हैं। पर जो बच्चे यूं कह लो, या जो भी मतलब जेल में जाते हैं या कैद में जाते हैं, ऐसे में भी जो है बच्चों में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन फ्यूचर जो है इनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि अल्कोहल है या ड्रग एडिक्शन है, इसके अलावा गैम्बलिंग, जिसको हम कहते हैं कि जुआ खेलना, तो मतलब ऐसे बच्चे जुआ भी मतलब खेलते हैं, या मतलब उसकी लत भी लग जाती है, क्योंकि उनकी सोसाइटी जो है, उनका नेचर बिहेव जो है वो इस तरह का होता है। अब नेचुरल सी बात है कि बच्चे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उनकी पढ़ाई के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, उनकी जॉब के ऊपर, या उनके जो भी फैमिली लाइफ है, फैमिली के जो भी रिलेशंस हैं, तो कहीं न कहीं उन सबके ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट तो आता ही आता है, जिसकी वजह से वो घर पे रहना पसंद नहीं करता, अकेला रहना पसंद करता है। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पर्सन को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? पहला तो है कि ये सोसाइटी के, समाज के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको नहीं मानता है, या जो भी लॉज़ होते हैं, कानून जैसे होते हैं, उसको नहीं मानता है। कानून को तोड़ता है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ करता है, जिसकी वजह से भी इसको अरेस्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ ही कानून के खिलाफ करता है। जो कानून के जो लॉज़ होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके खिलाफ एक्टिविटीज़ करता है, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट होना पड़ता है। और धोखेबाज होता है, दूसरे लोगों से झूठ बोलता है, दूसरे लोगों को धोखा देता है, अपने काम के लिए उनको यूज़ करता है, देन फिर उसका शोषण करता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है।
बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मीन्स कि अभी थॉट आया, अभी उसके मन में विचार आया, वो चाहे कितना भी गलत थॉट क्यों ना हो, वो उसको इमीडिएटली एक्शन में लाता है, उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। चाहे उसके लिए उसको किसी कोई लड़ाई झगड़ा झगड़ा करना पड़े, किसी को मारना पड़े, जो भी मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कानून हम बोलते हैं उसके रूल्स के खिलाफ जो जाते हैं ना, वो सारे थॉट्स उसके मन में आते हैं तो इमीडिएटली उसको करता है बिना सोचे समझे। और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वॉयलेंट होता है, मतलब एकदम लड़ने को आता है, खाने को आता है। इस तरह की जो होती है इस पर्सन की एक्टिविटीज़ होती है, क्रिमिनल टाइप एक्टिविटीज़ होती हैं। फिज़िकली भी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जिसकी वजह से मतलब ये अपनी सेफ्टी तो चलो छोड़ो, दूसरे की भी सेफ्टी को मतलब उसका भी ध्यान नहीं देता। खुद तो चलो सेफ नहीं है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, पर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, फिजिकली झगड़ा करता है, एक्टिविटीज ऐसी करता है कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, फैमिली है, सोसाइटी है, समाज है, नेचुरल सी बात है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब लेते ही हैं, काम करते हैं नॉर्मल, बट ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बिल्कुल जैसे हमारा टाइप घूमते हैं ना वैसे ही घूमेगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना काम की, ना फैमिली की, ना सोसाइटी की, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेता है। इसको पश्चाताप भी नहीं होता, कि कोई गिल्ट की फीलिंग नहीं होती कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी का यूज़ किया है। तो एक इंसान को कोई पश्चाताप होता है, कोई गिल्ट होता है कि नहीं यार मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बट इसको कोई गिल्ट फील नहीं होता, इसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मतलब अपने आप को बिल्कुल ही सही प्रूव करता है। और अगर बात भी करता है किसी और पर्सन से, तो मतलब इस तरह से करेगा जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही शरीफ हूँ, बिल्कुल ही मतलब मैं कुछ भी नहीं किया। मतलब बिल्कुल इतना शरीफ शराफ़त से अपने आप को पेश करता है, इतनी शराफ़त से बात करता है कि सामने वाला भी इससे इम्प्रेस हो जाता है। कोई न्यू पर्सन है वो तो इससे बिल्कुल ईज़िली इम्प्रेस हो जाएगा, इतना मतलब ड्रामा करता है। हाँ, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये इसकी शुरुआत जो होती है 15 साल की उम्र में या छोटी उम्र में हो जाती है। बट उस टाइम पे उसको कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। बट अगर 18 साल से बड़ी उम्र है तब भी हम इसको जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। बट ये प्रॉब्लम्स वही है कि ड्रग एब्यूज़ की वजह से ना हो। और ड्रग अब्यूज़ में लेकिन ये होता है जैसे कोई अल्कोहल लेता है ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या होता है कि वॉयलेंट नेचर नहीं होता, कि सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है या रोज़ उसको जेल जाना पड़ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो नहीं होता, तो इसमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर सिज़ोफ्रेनिया है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स नहीं आने चाहिए, उसमें डिफरेंशिएट किया जाता है कि हाँ ये किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उन्हें कोई और डिसऑर्डर्स ना हो, क्योंकि ऐसे पर्सन में दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ज़्यादातर होते भी हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो कि क्लस्टर बी में आता है, जिसमें कि लोग ड्रामेबाज होते हैं, इमोशनल बिहेवियर होता है उनका। तो इसमें जो है ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मजाकिया होता है, आकर्षक होता है, मतलब कि अपने आप मतलब ड्रामा करता है, मतलब चापलूसी करता है दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए, तो इसीलिए इसको क्लस्टर बी में रखा गया है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।